हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 4 हिंदी पाठ 17। तो 17 पाठ का नाम है टोपी और जूता। तो इस पाठ में ये समझूती दी गई है कि टोपी कितनी इम्पोर्टेंट है या जूता। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इस पाठ में टोपी और जूता कौन सा महत्व का है। तो स्टूडेंट, हम प्रथम शब्दार्थ पढ़े। तो पहले लिखा है हिंदी में बातें बनाना, इंग्लिश में बोलते हैं टू बॉस्ट। धूप सनशाइन, इज्जत ऑनर, रेपुटेशन, शायद पर्पस, भाव बढ़ाना, टू बी टायर्ड एज इम्पोर्टेंट, कीचड़ मूड। तो देखो बच्चों, ये दो जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसमें एक जूते का चित्र है और दूसरा टोपी का। देखो वो दोनों एक दूसरे से क्या बातें करते हैं। अगर हम क्लास में होते तो हम श्योर ऐसे बनते और सबको बताते कहानी के दौरान। टोपी जूते से टोपी जूते से कहती है तू तो पैरों में रहता है, तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। टोपी जूते से क्या कहती है कि मैं तो सिर पे पहनी जाती हूँ और मैं बड़ी हूँ। जूता वह टोपी से कहता है कि मैं पैरों में रहता हूँ और मेरे बगैर पर काम कितना बड़ा है। तो टोपी तू और बड़ा काम खाली बात ही बनाता है। जूता देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ, मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। देखो जूता टोपी को क्या बोल रहा है। अगर हम जूते नहीं पहनते तो हमें क्या लगते हैं, कंकड़, पत्थर, कांच, और हमारे कीचड़ से भी जूते हमें गंदगी से भी बचाते हैं। तो टोपी बोलती है मैं भी आदमी के सिर पर धूप और धूल से बचाती हूँ, मैं आदमी की इज्जत बढ़ाता हूँ। देखो टोपी जूते से ऐसे बोलती है। तो जूता तू सिर पर न हो तो आदमी का काम चलता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। देख लो सड़क पर चलते लोगों को टोपी शायद किसी के सिर पर ही होगी, पर बिना जूते या चंपल पे कोई नहीं होता। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। बच्चे समझे ना आप कि देखो जूते वगैरह हम निकल सकते हैं बाहर, नहीं निकल सकते हैं, लेकिन टोपी नहीं होगी तो चलेगा। लेकिन अगर आप जूता चंपल नहीं पहनोगे तो आपके पाँव में कांटे, कांच, कीचड़ सब लगेगा। तो ये जूता टोपी को ये कहता है कि देखो आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। तो अब देखिए टोपी क्या बोल रहे हैं, चलो देखें हम। देखो अब जूता टोपी अब क्या कह रहा है टोपी, हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है, कुछ भी हो हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। देखो टोपी क्या कह रही है, टोपी जूते से बोल रही है तो क्या हुआ, आज हमारा दोनों का ही भाव बढ़ गया है, कुछ भी हो हम दोनों के बगैर सेवा करते हैं, हम तो सेवा हमारा क्या है, धर्म। तो ये पाठ में टोपी और जूते दोनों एक दूसरे की पहचान करवा रहे हैं। तो आइए आज हम उसकी एक्सरसाइज समझें। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में आपका ऐसा है, खाली जगह भरिए। तो पर ब्रैकेट दिए गए हैं, हम पाठ के हिसाब से खाली जगह देखें। नंबर 1 टोपी खाली जगह पर पहनी जाती है, सिर। 2 जूते खाली जगह में पहने जाते हैं, पैरों। 3 खाली जगह के बिना आदमी का काम चलता है, टोपी। आज आदमी की इज्जत उसके खाली जगह से होती है, जूतों से। 5 टोपी और जूते खाली जगह की सेवा करते हैं, मनुष्य की। चलो अब एक्सरसाइज नंबर 2। नंबर 2 में लिखा है ये वाक्य कौन कहता है। 1 खाली बातें बनाता है, टोपी। 2 स्टूडेंट आप अपनी वर्कबुक रखिए पास में और पेंसिल भी ले लो, मेरे वीडियो के साथ आप उत्तर लिखते जाओ तो आपको आसान रहेगा। 2 देख लो सड़क पर चलते लोगों को, जूता
3, सेवा ही हमारा धर्म है। कौन बोलता है? टोपी। नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें नंबर 1 है टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? उत्तर है क्योंकि उसे सिर पर पहनी जाती है, इसीलिए वह बड़ी मानती है खुद को। नंबर 2, टोपी जूते को छोटा क्यों कहती है? क्योंकि टोपी सिर पर रहती है और जूता पैरों में पहने जाते हैं, इसीलिए वह उनको छोटा कहती है। जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? जूता पहनने से पैरों में कंकड़, पत्थर, कांच आदि धूल से बचाती है, इस तरह रक्षा करता है। नंबर 4, टोपी किसके सिर पर रक्षा करती है? टोपी आदमी के और धूप और धूल से बचाती है और उसके सिर की रक्षा करती है। स्टूडेंट, ये आपको सिर्फ वर्कबुक में लिखना है और अभी आप ये वर्कबुक में पूर्ण कर लीजिए। बाद में हम 18 चैप्टर में जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।